पहले का जो मांगा है वो वैसे ही स्टार्ट रहेगा, उसका लॉन्ग वीडियो बन रहा है तो इसलिए ये न्यू मांगा को स्टार्ट किया है। इस मांगा के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक बंदा जो होता है ना, एक बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की ओर कूद गया होता है, तो वहाँ पर दिखाया इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा बोल रहा होता है ऊपर की ओर देखते हुए। आखिर मैं ही क्यों, ऐसा बोल दिखाया जाता है ऊपर से अपना मेन कैरेक्टर को गिरते हुए यहाँ पर दिखाया। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मैं जल्द ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था और यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऊपर में कुछ बंदों को दिखाया जाता है यहाँ पर, और बोलने लगते हैं कि ये इतना ज़्यादा हार्डशिप मैंने झेल कर यहाँ इतना दूर तक पहुँचा था, लेकिन मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर नीचे की ओर गिर रहा होता है। बोलने लगते हैं कि मैं बिल्कुल भी मैं इन सभी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ऐसा बोल रहा था। और बोलने लगते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बोलकर वो नीचे की ओर गिर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से। और बोलने लगते हैं कि ये वही दिन है। मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर मर चुके हैं, और अपना मेन कैरेक्टर मरते हुए बोलने लगते हैं कि लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर। और वहाँ में उसका ग्रैंडमा का नाम ले रहा होता है, और वहाँ पर कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बोलने लगते हैं कि 3 महीना पहले का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। बोलने लगते हैं कि कोई मुझे माफ़ करना इन्फॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी पेशेंट का डायग्नोसिट करने के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, वहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि मुझे जैसा लगता है कि तो आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि आखिर आप किस तरह की बातें कर रहे हो, बोल रहा होता है वो वहाँ सामने वाले नर्स से। और यहाँ पर जो ग्रैंडमा के बारे में बताया गया होता है ना पहले, वो वही वाला ग्रैंडमा यहाँ पर बोल रहा होता है कि आखिर तुम किस तरह से इस तरह बोल सकते हो, मेरे ग्रैंडसन को तुम्हें बचाना होगा, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी इस तरह से गिव अप नहीं कर सकते हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो ये बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर ऊपर से नीचे गिरा होता है ना रोप से। तो यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर का बहुत ही खराब हालत होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि वो उस रूफ टॉप से गिरने के बाद में मेरा जो चेकअप वेकअप जो हुआ ना वो सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसका जो ग्रैंडमा है उसी का पास में बैठा हुआ होता है और बोलने लगते हैं, उससे बातचीत कर रहा हूँ। और बोलने लगते हैं कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मैं उनका टच को फील कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ पर। और उसका ग्रैंडमा उसे उठने के लिए बहुत ज़्यादा ही बोल रहा होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि आखिर इस तरह से कैसे हो गया। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ ग्रैंडमा का, लेकिन मैं कुछ अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता हूँ। पहले कभी भी इस तरह से बीमार नहीं पड़ा था, तो मैं जल्द ही वापस से स्टैंड अप करने का मैं कोशिश करूँगा, ऐसा बोल रहा हूँ, उठने का मैं कोशिश करूँगा। और उसके बाद में लेकिन ये डार्क वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बोलने लगते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ ना अलाउड नहीं है करने के लिए, ऐसा बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर उस हॉस्पिटल के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो होता है ना, उन सभी के बारे में बोल रहा होता है, वो लोग किस तरह से अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बोल रहा होता है। तो यहाँ पर अपना फ्रेंड बोलने लगते हैं कि आखिर मैं उस तरह से कैसे कर सकते हैं, बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है, और उसके बाद अपना ये ग्रैंडमा बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद में मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से तुम्हें इतना ज़्यादा बड़ा किया हुआ है, आखिर एक ऐसे यहाँ पर कोई भी इस तरह से रास्ता नहीं है कि मैं गिव अप कर सकती हूँ तुम्हारे ऊपर में कभी भी, ऐसा बोल रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगते हैं कि बस तुम एक छोटा सा साइन दे दो कि तुम अभी जिंदा हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और थोड़ा मूव करने के बारे में बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा होता है। ग्रैंडमा बोल रहा होता है कि थोड़ा सा तुम मूव करो, ऐसा वैसा बोल रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है शायद से कि अपना मेन कैरेक्टर का ब्रदर होता है, तो बोलने लगते हैं कि वो कम्युनिज्म पहले आपको बहुत ज़्यादा हरेस करते थे, लेकिन अभी मुझे हरेस करना स्टार्ट कर दिया है। अपना मेन कैरेक्टर का ब्रदर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडमा वर्क करना स्टार्ट कर दिया है रेस्टोरेंट में तुम्हारे इस हॉस्पिटल को फी भरने के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं। और ग्रैंडमा और उसके बाद में दिखाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर का ब्रदर बोलने लगता है कि आप अगर इस तरह से डायरेक्टली मर जाते तो हमें बिल्कुल भी इस तरह से सफ़र ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ मेन कैरेक्टर को। और इस तरह से लेटे रहने के लिए मना कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बोल रहा होता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर भी इन सभी चीज़ों को महसूस कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ही उसे बुरा लग रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बस एक ड्रीम ही हो लगता है, सोच रहा होता है कि और मैं कुछ और ज़्यादा देर तक इंडोर इसी तरह से करूँगा, मुझे जैसा लगता है कि मैं जल्दी ही उठ जाऊँगा इस ड्रीम से, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। और उसके बाद 3 साल के बाद का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ विकलांग लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर नर्स और कोई बातचीत कर रहा होता है कि यहाँ पर तुमने सुना कि इस पेशेंट का जो ग्रैंडमा है ना वो अचानक से बेहोश हो गया ना, तो ये बोल रहा होता है कि क्या सच में, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी इस बात को सुन लिया होता है और बोलने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है पर कोई बोल रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि हमें वॉल्यूम को और भी ज़्यादा करना चाहिए टीवी का। ऐसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से इन लोगों को दिखाया जाता है जो अपने मेन कैरेक्टर के साथ में इन सभी चीज़ों को किया होता है। और यहाँ पर उन्हीं में से एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर किया होता है अपने मेन कैरेक्टर के साथ में। इन सभी के बारे में, इन सभी के नामों के बारे में यहाँ पर दिखाए जाते हैं, जो आगे और भी ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा तो तब मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर लूँगा। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कोई यहाँ पर चिल्ला रहा होता है हेल्प करो बोलकर, और यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको मार रहा होता है, बोल रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है बोलकर।
और उसके बाद में दिखाया जाता है जो बंदा होता है ना उसे मार रहा होता है, पूरा सर सर पकड़ के उसको मार रहा होता है। यहाँ पर ये बंदा होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर ये बोलने लगता है कि ये पेन इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना मेरे ग्रैंड माँ ने सहा है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर इन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पीटा होता है। इन सभी के सभी लोगों को यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है, इस तरह से रिवेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, जिस तरह से स्टार्टिंग हो रहा है बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ऐसा बोल रहा होता है अपने इनके साथ। इतना जल्दी ही इतना सब कुछ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता है। परफेक्ट प्लान को करना होगा, इन सभी चीज़ों को इन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए वापस से मुझे समझ में आ गया, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर का एकदम खतरनाक सा लुक दिखाया जाता है और बोलने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये प्लान एकदम वर्क करेगा परफेक्टली। और अपना मेन कैरेक्टर एकदम खतरनाक सा लुक में यहाँ पर दिखाया जाता है और बोलने लगता है कि इन सभी लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है यहाँ पर लेटा हुआ इन सभी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद 10 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये सब कुछ बस यूजलेस है, ये कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा केयर नहीं करता हूँ। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बेड पर पड़ा हुआ होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और बोलने लगता है कि बस कोई आकर इन सभी चीज़ों को एंड कर दे, मेरा लाइफ को भी एंड कर दे, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद का सीन दिखाया उसका ही कोई रूप है शायद से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपने सपने में देख रहा होता है इन सभी चीज़ों को। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या मॉर्निंग हो गया। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना पूरी तरह से एक टेलीविज़न और हर एक चीज़ का साउंड हर एक चीज़ का आ रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ब्लैक बोर्ड ये सब कुछ कैसे हो सकता है, बोल रहा होता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर इन सभी चीज़ों को इन सभी लोगों को देखते हुए। यहाँ पर एक बंदा बोलने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम कमी नहीं, ऐसा बोल रहा होते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है इन सभी लोगों को जो यहाँ पर अपना अपना काम कर रहा होता है जो भी है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर ये हो कैसे सकते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। अपना मेन कैरेक्टर अपने आप को पिंच कर रहा होता है और बोलने लगता है कि शायद से ये और एक ड्रीम हो सकता है उस दिन का, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर अपने आप को पिंच कर रहा होता है जोर से, बोलने लगता है ये तो हर्ट कर रहा है वो अपना मेन कैरेक्टर सामने वाला पेन को लेता है और बोलने लगता है कि आखिर इस तरह का ड्रीम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और अपना मेन कैरेक्टर शायद से अपने हाथ में मारता है उस चीज़ को, अपने पैर में मारते हैं, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो बोलने लगता है नहीं ये बिल्कुल भी वो ड्रीम नहीं है, जिस तरह से ड्रीम होता है वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो सकता। मुझे पेन फील हो रहा है, आगे ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये सच है, ये सब कुछ सच है, रियलिटी है। तो मैं सच में वापस आ चुका हूँ अपने पास्ट में, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर। और यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलने लगता है, यहाँ पर गाली दे रहा होता है एक बंदे को और मार रहा होता है यहाँ पर। और बोल रहा था आगे तुमने क्या कहा, ऐसे बोलकर उसे मार रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। एक मोटा बंदा होता है उसे मार, बोलने लगता है कि मैंने जैसा कहा वैसे तुम्हें करना चाहिए था, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और ये बंदा बोलने लगता है कि तुम सच में लगता है कि तुम इस तरह से कर सकते हो, ऐसा बोलकर उसे मार रहा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर कोई बोलने लगता है कि तुम रुक जाओ, ऐसा बोल रहा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर होता है इसे वो रोकने के लिए बोल रहा होता है। और ये वाला बंदा ना वही बंदा है, उन्हीं बंदों में से एक है जो अपने मेन कैरेक्टर को रूफ टॉप से नीचे गिराया होता है। अपना मेन कैरेक्टर का रिवेंज का जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। और उसके बाद का सीन दिखाई जाता है यहाँ पर जो वो बंदा होता है ना मार खा रहा होता है, बोलने लगता है कि मैं वापस इस तरह का चीज़ नहीं करूँगा, ऐसे बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे गुस्से से देख रहा होता है, इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा होता है अपने मन में। उस बंदे को दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर एकदम कोल्ड लुक के साथ उधर ही देख रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, और अपने पास्ट लाइफ के बारे में इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, उसके साथ में जो कुछ भी हुआ रहा। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना सभी के सभी फ्लैशबैक सभी चीज़ें यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को याद आ रहा होता है, इस बंदे ने किस तरह से अपने मेन कैरेक्टर को परेशान किया था, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर। और अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ये समय आ चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर के इस आवाज़ को सुनकर सारे के सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ये उस बंदे को मारने में एकदम लगातार बिजी होता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से उसे मार रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर उसे वापस से पीछे आकर स्टॉप बोलते हैं, रोकने के लिए बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कुछ समय के लिए वहाँ पर शांति छा चुका होता है और ये बंदा भी पीछे मुड़कर देख रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बंदा बोलने लगता है अपने मेन कैरेक्टर से कि क्या मैंने कुछ गलत सुना, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अपने मेन कैरेक्टर का नाम लिया जाता है किम ह्यून सुंग, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम इस सिचुएशन को तुम हैंडल कर सकते हो। और ये बोलने लगते हैं कि तुम शायद सोच रहे होगे कि तुम इस बंदे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी इस तरह से डिफरेंट नहीं हो इससे, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसा बोल ही रहा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक से यहाँ पर पंच आता है उसके फेस के ऊपर पड़ता है, जिससे कि इसका पूरा जबड़ा हिल चुका होता है और यहाँ पर तगड़ा पंच पड़ चुका होता है। बोलने लगते हैं कि ये फ्रेशमैन का फर्स्ट ईयर है हाई स्कूल में, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बंदे के ऊपर में एकदम तगड़ा पंच पड़ा होता है ना, उसके मुँह से पूरी तरह से उसका हालत ख़राब हो चुका होता है। मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि इसी मोमेंट के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा विश किया था, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक खतरनाक सा पोजीशन में। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा समय वेट किया था और वो जो दिन है यहाँ पर सब कुछ चेंज होने वाला है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और बोलने लगते हैं कि ये सब चीज़ में वो दिन का सारा चीज़ मैं याद कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर।
और उसके बाद बोलने लगता है कि पार्क मिनचुल ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लास में अपने काम में लगा हुआ होता है, गेम खेल रहा होता है यहाँ पर एकदम मज़े में। और ये जो है ना, ये एक बुली है जो अपने फ्रेंड्स को भी हैरेस करते रहते हैं, उनको भी मारते रहते हैं सब लोग। ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं गेम जिसका नाम लेजेंड ऑनलाइन है। और उसके बाद में दिखा जाता है ये यहाँ पर जो होता है ना, किसी से बोल रहा होता है, इस मोटे बंदे से बोल रहा होता है कि तुम ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर में सही हो, तो तुम अभी मेरे इस गेम में सारा का सारा लेवल वेवल जो कैरेक्टर वैरेक्टर का है वो तुम आगे बढ़ाने में तुम ही सब कुछ मदद करोगे, तुम ही सब कुछ करोगे, ऐसा सही है ना। तो ये बोल रहा होता है कि ठीक है फिर। और वो बंदा बोलने लगता है कि तुम करोगे, तुम्हें बोला था तो तुम अपग्रेड कर देना इन सभी चीज़ों को, ऐसे अच्छी तरह से बोल रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन क्रिएटर बोलने लगता है। उसके बाद से ये सारा का सारा बस इसका गेम का कैरेक्टर का और इन सभी चीज़ों को डेवलप करने में बस लगा हुआ था। और इसका हालत यहाँ पर ये इसका ग्रेड सबसे ज़्यादा टॉप में था, लेकिन उसके बाद से इसका ग्रेड नीचे आना स्टार्ट हो गया। ये बंदा बोलने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा ग्रेड्स अच्छा है और तुम्हारे लिए तो काफ़ी सारे पैसे देते होंगे तुम्हारे पेरेंट्स, तो उनका क्या ही करोगे तुम, सारा का सारा पैसा जो है ना इस चीज़ के ऊपर में, इस गेम के ऊपर मेरा डेवलप करने में लगा, तो ऐसा बोल रहा होता है। तो ये बोलने लगता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी ये तुम खुद से ही तुम ऐसे कर लो, बोल रहा होता है। लेवल जो है ना पूरी तरह से एकदम पीक में पहुँच चुका होता है इन सभी चीज़ों से। और अपना मेन कैरेक्टर और उसका फ्रेंड वहाँ पर देख रहा होता है। उस दिन मेरा फर्स्ट टाइम देखा था वायलेंस को कमिट होते हुए मेरे आंखों के सामने ही। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं किसी तरह का और ट्रबल केस मतलब बनाना नहीं चाहता था। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर का मदद करते हुए दिखाया जाता है उस मोटे वाले बंदे को। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लेकिन मैं अभी उन सभी चीज़ों को मैं याद कर सकता हूँ, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा काइंड था, मेरा हेल्प करता था स्टडी में हर एक समय। जब भी मुझे किसी चीज़ में परेशानी होता रहा तो मैं ऐसे ही बस खड़े होकर देख नहीं सकता था। अपना मेन कैरेक्टर उस चीज़ को देख रहा होता है, उसके साथ में जो कुछ भी हो रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उसे अपने एक दोस्त की तरह मानता रहा। तो अपना मेन कैरेक्टर का दोस्त को भी पता चल गया कि वो क्या करने वाला है, तो बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल ही उस तरह से नहीं कर सकते हो। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलने लगता है क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, वो पार्क मेन चोल है, आखिर तुम उससे भिड़ सकते हो, उससे तुम कैसे भिड़ सकते हो, बोलने लगते हैं उसके बारे में। तुम अपने कब्र को खोदने का जैसे है ये जो तुम करने जा रहे थे। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ये जो कुछ भी बोला ना, मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ स्पोर्ट्स में, और मैं इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। और आगे बढ़ने लगते हैं यहाँ पर, और वो बंदे को रोकने के लिए यहाँ पर बोल रहे होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बोलने लगते हैं कि उसके बाद में सीट टीचर आ गया ना, तो उसके बाद में कुछ रफली यहाँ पर ये जो कुछ भी ना उस सभी चीज़ों को सॉल्व कर लिया। लेकिन उसके बाद में जो दिन सब था ना, सभी दिनों में पूरी तरह से मुझे हैरेस किया गया था यहाँ पर। मुझे एकदम हेल्प के रूप में लग रहा था पूरी तरह से हर एक चीज़, ऐसा बोल रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है वही बंदे को जो यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, उसका पूरा गैंग मिलकर यहाँ पर। और उसके बाद में देखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर को अपने मेन कैरेक्टर यहाँ पर बता रहा होता है कि एवरीडे हर एक चीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा मुझे मारा करता था ये लोग सबको सब मिलकर। और बोलने लगते हैं कि मुझे रिकवर होने का भी चांसेस नहीं मिलता रहा, इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से मुझे मारता रहा ये लोग सबको सब। और मैं बिल्कुल भी सो भी नहीं पाता था, ना ही कुछ कर पाता था, ना ही मैं पढ़ पाता था। ये लोग इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से मुझे बुली करता रहा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर का लाइफ को पूरी तरह से हेल्प कर दिया, हेल्प के रूप में बदल दिया था। मेन चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर का रिवेंज का स्टार्ट होता है बस। और उसके बाद में यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर शॉक होते हैं। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे पंच मारा होता है, तो पूरी तरह से क्लास में साइलेंस पूरा हो चुका होता है। और वो बंदा भी अपने मेन कैरेक्टर की ओर गुस्से से देख रहा होता है, उसे गाली दे रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके बाल को पकड़कर और उसे मारना स्टार्ट कर देता है, उसके फेस को पकड़कर, उसके बाल को पकड़कर ब्रेंच में मारते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर। और वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे और भी ज़्यादा मारने के लिए तैयार हो चुका होता है। उसके फेस को दिखाया जाता है, उसके फेस के अंदर से पूरी तरह से ब्लड बाहर आ रहा होता है यहाँ पर। बोलने लगते हैं कि ये ब्लड आखिर ये कैसे हो सकता है, ये प्रेसिडेंट क्या इसी तरह से थे पहले भी, ऐसे बोल रहे होते हैं। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके फेस में पंचेस मारना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर मार रहा होता है। अपना सारा का सारा जो भी अपने मन के अंदर में जो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था ना, वो सारा का सारा गुस्सा इसी बंदे के ऊपर यहाँ पर निकल रहा होता है, अपना पास्ट का सारा। ये इस तरह का बंदे की अपना फिजिकल पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है। अपना मेन कैरेक्टर उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये मोमेंट ये ट्राई कर रिएक्ट करने का, लेकिन इसे पहले पंच कर दिया फेस में, ये तो उसके बाद से तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता है, इसके बारे में बोल रहे होते हैं। और मैंने सब कुछ ये पहले कैलकुलेट कर लिया रहा, इसे जब पकड़ा था इसे बालों से इसके बारे में। और उसके बाद डेस्क में मारा और ये सब कुछ बता रहे होते एकदम डिटेल में, इसे किस तरह से मारा रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में। 10 साल से अपना मेन कैरेक्टर इन सभी चीज़ों को सोच रहे होते हैं, इन सभी लोगों को किस तरह से मारेगा बोलकर। और अपना मेन कैरेक्टर उसे पकड़ कर और नीचे गिरा कर मार रहे होते हैं। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे नीचे पटक चुका होता है पूरी खतरनाक तरीके से, और नेक्स्ट मूव के बारे में तैयार कर रहा होता है। उसका हालत तो ऐसे ही ख़राब हो चुका होता है कि वह अभी यहाँ पर बेहोश होने वाला है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर भी नहीं रुकते, उसके फेस के ऊपर में एक लात मारता है, जिससे उसका हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। और बोले अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर मन ही मन सोच रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि
यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने इस मोमेंट के बारे में कितना ज़्यादा मैंने सोचा था, कितना ज़्यादा मैंने तड़पा था इस चीज़ के लिए। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें मौत तक मारूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगता है कि अगर तुम अपना फेस को ऊपर उठाओगे तो मैं उस फेस के ऊपर मैं लात मारूंगा। अपना मेन कैरेक्टर एकदम ब्लडी फेस, ब्लडी मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीका का फेस दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है अगर तुम अपने हाथों से तुम रोकोगे तो मैं तुम्हारे हाथों को ही तोड़ डालूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसे बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से यहाँ पर मार रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और वहाँ पर कोई आ चुका होता है, उसका गैंग का मेंबर जो होता है ना, वो लोग आ चुका होता है। बोलने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। वहाँ पर गाली दे रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अगर मैं ना चाहूँ, अगर मैं रोकना ना चाहूँ तो, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में बोल रहा होता है उन सभी लोगों को बिना डरे। और उसके बाद इस बात को सुनकर इन सभी के अंदर में एकदम पूरी तरह से साइलेंस हो चुका होता है। आखिर ये बंदा आखिर इस तरह से कैसे, ये पागल तो नहीं हो गया, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर ये बोलने लगता है ये आखिर इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, इसके फेस के ऊपर किसी तरह का भी कोई डर मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है ये बंदा के बारे में बताया जाता है, इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये जो है ना गैंग का जो है ना फ्रेशमैन ईयर का सेक्शन 8 का है ये बंदा। देखिए ये अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी डर नहीं रहा है बोलकर। और यहाँ पर एक बंदा मस्कुलर बंदा होता है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। बोलने लगता है कि चलो इसे अभी यहाँ पर सबक सिखाते हैं, इस गेम को यहीं पर ओवर करते हैं, ऐसा बोलकर वो अपना हाथों को चटकाते हुए, यहाँ पर बदन को चटकाते हुए अपने मेन कैरेक्टर की ओर आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पता जाता है ये एक ऐसा बंदा है कि जब भी किसी बंदे को बुली किया जाता है तो सबसे पहले ये आगे यही आता है। और इन रियलिटी में ये गाय जो है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस ग्रुप का यहाँ पर बताया जाता है। और ये बंदे को दिखाया जाता है जो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। इसका नाम है कांग चेंग सूक। यहाँ पर इस पार्क मिंचूस का ये गैंग का फ्रेशमैन है। फ्रेशमैन ईयर कैरेक्टर इस बंदे की ओर देख रहा होता है, ये बंदा भी अपने मेन कैरेक्टर की ओर यहाँ पर देख रहा होता है पूरे गुस्से से। और वहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि टीचर जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है। और ये दोनों अपने एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। वो बंदा अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर गाली दे रहा होता है। और ये जो पिटा हुआ बंदा होता है बोलने लगता है कि अभी इस समय के लिए थोड़ा रुक जाओ, आगे हम लोग देखेगा बाद में, जैसे ही ये सब कुछ खत्म होगा क्लासेस उसके बाद में इसे देख लेंगे। इसे ये बंदा बोलने लगता है कि तुम बस रुको, थोड़ा वेट करो, जैसे ही क्लासेस खत्म होगा तो उसके बाद में तुम्हारा हालत पूरी तरह से खराब कर दूंगा, तुम बस भागना मत यहाँ से, ऐसा बोल रहा होता है। ऐसा बोल रहा होता है ये लोग सबको सब अपने मेन कैरेक्टर को। यहाँ पर ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है इसी का बदन को, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर इसको कुछ ज़्यादा कोट दिया होता है यहाँ पर। और ये अपना बेंच में आकर पूरी तरह से गुस्से से यहाँ पर अपने सर को झुका कर यहाँ पर बैठा हुआ होता है। और बोलने लगते हैं मुझे याद है उसने फर्स्ट पंच किया था। और बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो सकता है। और वो किस तरह से अपने मेन कैरेक्टर ने उसे फ्लोर में गिराया मारा था ना, उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। बोलने लगता है कि आखिर वो किस तरह से मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट कर सकते हैं, मैं उसे मार दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है कि आखिर ये सब का सब मेरे बारे में बातचीत करेंगे, मेरा पूरा रुतबा ख़राब हो जाएगा इन सभी चीज़ों के बाद में। और बोलने लगता है कि आखिर तुम इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे बाद में, जब हम सब के सब जब मिलकर मारेंगे तो तुम बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कुछ कर पाओगे। और मेरा बस गार्ड डाउन था, इसी वजह से तुम मार पाए हो, ऐसा सोच रहे हो तो अपने मन ही मन। और बोलने लगते हैं कि आखिर तुमने देखा ही कहाँ है जब एक किसी को बुली करते हो, मुझे मैं दिखाऊंगा तुम्हें। इन सभी चीज़ों के बारे में मन ही मन सोच रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर गुस्से से देखते हुए यहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन इसने अपना लाइन को क्रॉस कर ही दिया तो इसे मैं समझाऊंगा आखिर होता क्या है लाइन क्रॉस करना। और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्लासेस एंड होने तो उसके बाद इसे दिखाऊंगा आखिर क्या हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद में दिखाया जाता है, यहाँ पर सेक्शन 8 का सीन दिखाया जाता है। जो बंदा लोग था ना गैंग का, उसके क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। बोलने लगते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सही होगा कि जल्द से जल्द ये क्लासेस खत्म हो जाए। तो ये जो बंदा होता है ना ये अपने मेन कैरेक्टर से कुछ ज़्यादा डर चुका होता है। तो ये बोलने लगते हैं कि वो बंदा मतलब कुछ ज़्यादा ड्रग वग तो नहीं लेती है ना, वो जितना ज़्यादा खतरनाक इस तरह से था, कुछ मतलब लिया तो नहीं, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। यहाँ पर ये बोलने लगते हैं कि अगर हम लोग इसी तरह से इसीलिए उसे छोड़ देंगे तो सारे बाकी लोग के अंदर में हमारा डर नहीं रहेगा, बोलो हम बिल्कुल उसे नहीं इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर क्लासेस का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो पढ़ाई उड़ाया जाता है यहाँ पर पूरी तरह से ये सब चीज़ होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका होता है। सोच रहा होती है क्या सच में वो बंदा अपना माइंड को लॉस्ट कर चुका है, लेकिन कुछ भी रीज़न हो हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। वो ये बोल रहा होता है कि आखिर उसका हिम्मत कैसे हो कि हमें वो नीचे देख सकता है, आखिर उन सभी के सभी लोगों के सामने हमारा इंसल्ट किया, उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। और बोलने लगते हैं कि उसे छोड़ना तो बिल्कुल, बोलने लगते हैं कि इसी चीज़ का अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हुए उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारेंगे। वो ये बोल रहा होता है यहाँ पर पूरी तरह से खतरनाक तरीके से यहाँ पर ये बैठते हुए ये बोल रहा होता है। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि उस तरह का कोई भी बंदा बिल्कुल भी नहीं बचेगा, फिर इस तरह से वो एरोगेंट नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल रहा होता है। और ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि मस्कुलर वाला बोलने लगता है कि हाँ उसे अपने मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए यहाँ पर ये बोल रहा होता है इन सभी चीज़ों के बारे में। बोलने लगते हैं कि मैं उसे तो मार ही डालूंगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर टीचर उचर का सीन दिखाया जाता है, जो क्लासेस जो है ना पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। तो ये बंदा भी पीटा होता है ना, ये बंदा भी उठ चुका होता है यहाँ से। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जैसे ही उठा होता है वैसे अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर आता है, उसे एक लात मारता है जिससे कि वो नीचे की ओर आकर गिरा होता है और इसका हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है।
और उसके बाद ये दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसका सर पकड़ता है और उसे मारना स्टार्ट करती है। इसी चीज़ से समझ में भी नहीं आता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं, चलो फिर। ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर उसे मारना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद ये बंदा सोच रहा होता है आखिर ये पागल तो नहीं होगा, आखिर ये किस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो ये अकेला ये इस तरह से हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। अपना मेन कैरेक्टर भी उसे गाली देते हुए मारना स्टार्ट कर चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये बंदा सोच रहा होता है कि ये सच में फ़ाइट करना चाहता है, ऐसा बोल रहा होता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये मांगा पसंद आता है, अगर ये वाला काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग सीन्स और बहुत ज़्यादा मस्त है। तो अगर आप लोगों को अगर पसंद आता है तो इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। और अगर सपोर्ट अच्छा मिले तो आगे एपिसोड्स आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।